जय श्री कृष्णा, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर पुष्पा मिश्रा। आज आप सबों को मैं एकदम सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ। एक लड़का और लड़की की कहानी है। एक लड़का और एक लड़की दोनों 3 या 4 क्लास से ही काफ़ी गहरे दोस्त थे। इनका दोस्ती इतना बढ़ता गया कि ये दोस्ती प्रेम में बदल गया। और इतना ज़्यादा प्रेम इन दोनों में था कि दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह पाते थे। देखते देखते समय बीतता गया और लड़की बड़ी होते गई। फिर शादी का टाइम भी आ गया। लड़की के माँ बाप लड़की का शादी के लिए प्रेशर बनाने लगे। तो लड़की बताई कि नहीं, हम एक लड़के से प्रेम करते हैं और हम शादी करेंगे तो उसी से शादी करेंगे। माँ बाप भी तैयार हुए, लड़के से मिले। लड़का बोला कि जब तक हमारा नौकरी नहीं होगा हम कुछ नहीं कर लेंगे, तब तक हम शादी नहीं। जब तक हमारा नौकरी ना हो जाए, किसी तरीके से हम अपने पैर पर ना खड़ा हो जाए, हम शादी नहीं अभी कर सकते हैं। क्योंकि दोनों मिडिल परिवार के थे। लड़की रात दिन भगवान को मनाने लगी, पूजा करने लगी कि जल्द से जल्द इसका शादी हो जाए। लड़का भी काफ़ी बेचैन रहने लगा कि हमको जल्दी शादी करना है तो नौकरी पाना ही है। कहीं से एक आदमी उसे मिला जो बोला कि हम तुमको नौकरी लगा देंगे, मगर उसके लिए हमको 1 लाख का ज़रूरत है। लड़का के पास तो फूटी कौड़ी नहीं था पॉकेट में, वो कहाँ से 1 लाख रुपया देता। लड़का यही बात वो लड़की से बोला। तो लड़की बोली कि कहाँ से इंतज़ाम होगा, मगर अगर उसको मिल जाएगा पैसा तो शायद नौकरी लगा दे, कोशिश हम करते हैं। वो लड़की ट्यूशन पढ़ाती थी, उसका पैसा उसके पास था। माँ बाप से पैसा मांगी, दोस्त से मांगी, और कहाँ कहाँ से वो बहुत इंतज़ाम करके इसको 1 लाख रुपया दी। 1 लाख रुपए दी और बोली कि तुम उसको दे दो। उसको दे देने के बाद शायद तुम्हारा नौकरी वो कहीं कर दे। लड़का उसको पैसा दिया। वो आदमी 1 लाख रुपया लेकर के चला गया। 1 लाख रुपया लेकर के भाग गया। अब इसके ऊपर और मुसीबत का पहाड़ टूटा कि अब ये क्या करे। अब ये क्या करे, ये किसी को कुछ बताने के लायक नहीं थी कि अब कहाँ। तो लड़का इसको सांत्वना दिया कि तुम चिंता मत करो, हम मेहनत करेंगे और मेहनत के बदौलत में नौकरी पाएंगे। और वो बहुत पढ़ाई करने लगा। पढ़ाई करते करते सहयोग बस उसको नौकरी दिल्ली में हो गया। दिल्ली में नौकरी हो गया तो लड़का दिल्ली पढ़ने के लिए चला गया। दिल्ली पढ़ने के लिए चला गया तो दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। एक दूसरे से दूर होने के बाद इन लोगों का प्यार और बढ़ गया। घंटों फ़ोन पर लगे रहते थे, बात करते रहते थे। और कभी वीडियो कॉल हो रहा है, कभी कॉल हो रहा है, और बात इन लोगों का होता रहा। बीच में कभी वीडियो कॉल हो रहा है, कभी ऐसे ही कॉल हो रहा है। और एक दूसरा के लिए इन दोनों के दिल में काफ़ी तड़प था। बहुत दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। कुछ दिन के बाद वो लड़का बोला कि फ़ोन तुम करती हो तो हमको बहुत परेशानी होता है, तो फ़ोन अब तुम कम किया करो। ये लड़की बोली कि हम तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकते हैं। वो लड़का बोला कि ठीक है, हम तुम्हारा प्रेम समझ रहे हैं, मगर हमको ऊंचा पोस्ट पाना है। ऊंचा पोस्ट पाने के बाद हमारा शादी तुमसे होगा, तो थोड़ा सा हमको समय दे दो। तुमसे बात करते हैं तो मेरा समय का बर्बादी होता है और दिमाग में टेंशन रहता है तो पढ़ाई नहीं हो पाता है। इसलिए अभी बातचीत एकदम बंद कर दो, फिर कभी जैसे होगा बात करते रहेंगे। इन लोगों का बातचीत बंद हो गया। कभी सप्ताह में, कभी महीना दिन पर, कभी कभी इन लोगों का बात होता था। एक दिन लड़की को करीब 10 बजे काफ़ी बेचैनी हुआ तो उस लड़के के पास वीडियो कॉल कर दी। वीडियो कॉल की, बस वो लड़का इतना झल्ला गया। बोला कि तुम्हारे अकाउंट में अभी तुरंत हम 1 लाख रुपया भेज रहे हैं, फ़ोन रखो। और तुरंत इसके अकाउंट में 1 लाख रुपया भेज दिया। लड़की काफ़ी रोने लगी, बहुत ही काफ़ी विचलित हो गई, और बार बार उससे बोलने लगी कि आखिर हुआ क्या, क्या हुआ है, किस कारण से तुम इस तरीके से पैसा भेज दिया, हमसे बातचीत एकदम बंद कर दिए हो। वो लड़का कुछ नहीं बोला, फ़ोन काट दिया। अब इसके अकाउंट में 1 लाख रुपया भेज दिया। कुछ दिन के बाद उस लड़के का बर्थडे था। तो ये लड़की गई उससे, सोची कि हम उस लड़के को सरप्राइज़ देंगे। सरप्राइज़ देने के लिए माँ बाप के साथ उस लड़के के घर पहुँची। उस लड़के के घर पहुँची तो देख करके दंग रह गई कि वो लड़का तो शादी कर चुका है। लड़का शादी करके अपना दुनिया बसा लिया है। और ये लड़की देख करके तो ये बेहोश हो गई, बेहोश होकर के गिर गई कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो।
वो लड़का साफ अपनी पत्नी के सामने बोला कि देखो, इससे हम 1 लाख रुपया लिए थे, इसके अकाउंट में डाल दिए हैं और इससे कोई प्रेम मोहब्बत नहीं था। हाँ, लड़कपन का, वो कहो कि लड़कपन का था प्यार, थोड़ा बहुत इससे बातचीत हो जाता था, और न तो हम कोई इससे प्रेम मोहब्बत नहीं किए हैं, प्रेम मोहब्बत नहीं किए हैं, और ना ही कभी करते थे और ना ही अभी भी करेंगे। सो इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। वो लड़की बेहोश होकर के गिर गई। आज भी वो लड़की को क्या बताएं, वो लड़की आज भी बेहोश होकर के गिर जाती है और उसका डॉक्टर के घर से इलाज चल रहा है। जब भी टाइम मिलता है चिल्ला चिल्ला के वो रोने लगती है, जब भी अकेले में रहती है वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है। तो इस तरीके का दर्द भरा अगर प्रेम हो तो प्रेम करने से तो डर हो जाता है, बहुत सोच समझ के प्रेम करने का है। मगर ये प्रेम ऐसा पागलपन है कि बच्चों के ऊपर सवार रहता है। इस प्रेम के कारण कोई बच्चे माँ बाप को भी भूल जा रहे हैं। और यहाँ देखो, जिससे प्रेम करोगे वही तुम्हें धोखा देगा, वही तुम्हें धोखा देगा और जीवन भर के लिए तुमको लाचार कर देगा, कहीं का नहीं रहने देगा। जो खेल खेल में प्रेम करते हैं उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर जो दिल से प्रेम करते हैं उनके लिए तो एक घात हो जाता है, वो नहीं भूल पाते हैं। इस तरीक़ा का खेल मत खेलो किसी के साथ। जो भी इस तरीके का खिलाड़ी हो, मत खेलो, मत खेलो किसी के साथ इस तरीके के से, तो उसका पूरा ज़िंदगी ही तुम बर्बाद कर दोगे। मत खेलो, अगर खेल रहे हो तो मत खेलो, किसी का जीवन मत बर्बाद करो।